डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताया हुआ था और उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने भारत के अंदर जो सत्याग्रह और जन आंदोलन किए थे वह निम्नवत हैं। सत्याग्रहों में देखा जाए तो उनका चंपारण सत्याग्रह बिहार में, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, बारडोली सत्याग्रह गुजरात में। इसके साथ उन्होंने जन आंदोलनों को जो प्रदर्शित किया उसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नमक तोड़ो आंदोलन कहा जाता है, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हमारे स्वतंत्रता का प्रथम सूत्रपात भी माना जाता है। इसी क्रम में कल मैंने आपको चंपारण के बारे में बताया हुआ था कि चंपारण में गांधी जी की ख्याति धीरे धीरे भारत में, चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी की ख्याति धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगी और लोग भारत में गांधी जी को स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्र कराने या स्वतंत्र पुरुष के रूप में धीरे धीरे जानना शुरू किया। तो इस तरह से देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह की ख्याति के बाद 1917 ईस्वी में जो कि प्लेग महामारी और सूखा विष के कारण गुजरात के किसानों से अधिक कर्ज जो लिया जा रहा था और उपज जो हुई थी मानक से चौथाई मात्रा में हुई थी, जिससे वहां के किसानों ने विरोध जताया कि उत्पादन न होने के कारण हम आपको लगान की निश्चित राशि नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारी लगान को माफ किया जाए। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इससे क्षुब्ध होकर के गुजरात खेड़ा के किसानों ने गांधी जी का आह्वान किया और वह खेड़ा पहुंचे। खेड़ा पहुंचने पर उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से बात किया और अंततः जाकर के उन्हें सफलता मिली और अंग्रेज अधिकारियों ने सरकारी तौर पे नहीं लेकिन एक मानवीय तौर पर वहां के किसानों के लगानों को क्या किया, माफ किया। इस तरह से खेड़ा की प्रस्तुति, चंपारण की ख्यात, खेड़ा की ख्यात ने गांधी जी को धीरे धीरे भारत में अग्रसर किया। एक महान पुरुष के रूप में लोग जानने लगे। तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण की ख्याल से खुश होकर के उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो खेड़ा में उनका सहयोग जो किया हुआ था वह पहली बार अपनी वकालत छोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे। तो इस तरह से खेड़ा और चंपारण जो किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था लगान के लिए, अपनी राज प्राप्त करने के लिए, उसी तरह से उन्होंने सत्याग्रह बारडोली में भी किया। लेकिन खेड़ा में 1918 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ उसी जगह अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने भी आंदोलन किया हुआ था। कारण क्या था? 1917 में प्लेग महामारी के कारण बहुत से लोगों ने क्या किया, अपना घर मकान सब छोड़ करके वहां पे काम को छोड़ करके अपने गांव की ओर चले आए। तो जो वहां पे स्थित लोग थे, जिस तरह से आज कोरोना काल में देखा जा रहा है 2020 में, लोग क्या हो रहे हैं कि शहरों को छोड़ करके गांव की तरफ अपने प्रवास की ओर लौट रहे हैं। उसी तरह 1917 में भी प्लेग के कारण लोग लौट चुके थे। लेकिन मिल मजदूर, कपड़ा के जो मिल मालिक थे, लुभावना प्रोत्साहन दे करके लोगों को रोका कि हम उनके वेतन में वृद्धि कर देंगे। इस तरह से वेतन वृद्धि के लिए
जो आह्वान किया तो लोगों ने रुका और लोग वहां पे रुके और मिल में कार्य किया। लेकिन प्लेग बोनस जो था वह मिल मालिकों ने 20 रुपए रखा हुआ, 20% रखा हुआ था, वेतन के हिसाब से 20% रखा हुआ था। लेकिन मजदूर जो थे वह 50% मांग रहे थे। इसी में मिल मजदूर और मालिकों के बीच एक आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उसी मिल, कपड़ा मिल एक थी गुजरात में, जिसके मालिक थे अंबा सारा भाई, जो कि गांधी जी का साबरमती आश्रम बनाने में या निर्माण करने में सहयोग प्रदान किया हुआ था। और उनकी भांति अनसुईया बेन साराभाई, जो कि गांधी जी के साथ रहा करती थी। अनसुईया बेन के कहने पर गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के जो आंदोलन था उसमें सहभागिता लेने के लिए उन्हें बुलाया और गांधी जी मिल मजदूरों के साथ आए। अंबा सारा भाई से बात किया, जो कि उनके मित्र थे। तो उन्हें यह लगा कि हमारे मित्र हैं, इसलिए वो मेरा साथ देंगे, मजदूरों का साथ नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी ने सत्य, प्रेम और आग्रह, यह जो सत्याग्रह की एक अहिंसात्मक लड़ाई है उसका साथ दिया, जिसमें मजदूरों को उन्होंने साथ दिया। और मजदूर ने मजदूरों ने जो आंदोलन किया हुआ था वह धीरे धीरे अब जो अग्रसर हो रहा था वह धीमा पड़ा। और मजदूर और अंबा सारा भाई के बीच में जो संधि हुई या उनमें जो निश्चितता आई वह कितने 35% पे आई। इस तरह से अंबा भाई और मिल मजदूरों के बीच में 35% वेतन वृद्धि भुगतान का निर्धारण हुआ। और इसी तरह से मिल मजदूर जो थे वह अपने काम पे लौटे। और 1918 ईस्वी में इस तरह से खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों समाप्त हुए। और इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे।